वैसे बहुत सी अच्छी अच्छी बातें उनकी, बहुत। बताइए ना कुछ। ऐसे ही यादें बात करें तो याद आता रहेगा। और नहीं, कोई सब याद है, मेरी मेरी ये जो है ना, बहुत मेमोरी है। नहीं उस टाइम में आपको याद नहीं, हाँ, सब सब अभी- अच्छे से एक एक चीज़ याद है मुझे। एक टाइम फिल्मिस्तान में काम कर रहे थे, फिल्मिस्तान स्टूडियो। हाँ जी। तो उस स्टूडियो में कुछ काम नहीं था, कुछ आके बैठे तो उनका काम क्या होता था, सुबह से ड्यूटी होती थी, जितने कंपोजर लोग सबको आना पड़ता था। हाँ सॉरी, मतलब लाइक आप आइए सुबह 10 बजे, शाम को 4-5 बजे तक रहिए ड्यूटी के हिसाब ड्यूटी से। जैसे, और कंपोज करते थे। हाँ जी। और शाम को फिर एस मुखर्जी साहब, जालान साहब हैं, जो कुछ आपने कंपोज किया है तो सुनाइए, पसंद करते गाना तो वो गाने को आगे करेंगे ऐसा। तो बैठे हुए थे फिल्मिस्तान में, तो पियानो है जैसे ये, तो पियानो के सामने कुर्सी रखी हुई। अच्छा, वो जब भी बैठते थे तो उनका बैठने का ढंग ऐसा था, दोनों पाँव ऊपर रख के बैठते थे। दोनों कभी पाँव ऊपर? हाँ, नीचे रख के कभी बैठते नहीं थे, कुर्सी पे दोनों पाँव उठा देंगे हमेशा। आप बैठ के दिखाइए। हाँ, ये बायां पाँव अंदर, बाया। हाँ ये, और ये छोड़ी नीचे। अच्छा ये ऐसा। हाँ हाँ, और आप, हाँ, और ये सीधा हो जाइए। हाँ ये स्टाइल उनका था। ये बस, ये बैठने का, ये बराबर आपने ये पावर रखना आगे, हाँ। बिल्कुल ऐसा। अच्छा वो ये ऐसे, राइट राइट गाना सुनते हुए तो ये बैठेंगे, ये हाथ है ना, आँख बंद करके। तो मुझे एक टाइम इन्हों बना, जयदेव ने, जब मुझे पहले पहले काम चाहिए था हाँ तो मुझे लेके गए, तो बोले बरबंदा को मिला देता हूँ। अच्छा। तो वो ऐसे बैठे हुए थे और गाना सुन रहे थे बॉम्बे लैब में, और गाना सुन के हुआ तो उठे, ऐसा पाँव नीचे रखा, तो जयदेव जी ने बुलाया मुझे। तो मैं सुबह गया था मिलने के लिए उनको, हाँ कि सुबह वो आएंगे 10 बजे, 10:30 तक, तो जैसे आएंगे तो मैं नमस्ते करूँगा, मिल लूँगा उनको। तो वो चले गए ऊपर, देखा भी नहीं। फिर मैं दोपहर को उसल पाव बटाटा वटा खा के वहाँ बैठा रहा, फिर ऊपर गया। ये पहले जब हमारी दोस्ती नहीं थी, एकदम। पंचम नहीं था इधर। पंचम नहीं था, पंचम तब नहीं था। हाँ, तो हम ऊपर गए, तो जयदेव जी ने बोला, वो गाना खत्म करके उठे और उसके बाद ऐसे बैठे, तो लेके आए मुझे आगे, बोले दादा ये राम प्रसाद जी का लड़का है, अच्छा गाना बजाता है, स्टेज में बुला नहीं इसको। तो वो अपने गाने के मूड में थे शायद, तो ऐसे सुनते सुनते चले गए। अच्छा। हाँ, कुछ देखा नहीं, ऐसे देखा चले गए। तो मैं सोचा, मैं सुबह से बैठा हूँ, 13-14 साल का लड़का, हाँ मैं सुबह से आया, ऐसा नहीं, अब बोल बात भी किया तो देखा भी नहीं मुझे, और चले गए। कुछ नहीं, फिर क्या आए, फिर हम काम करने लगे, फिर हम लोग टॉप के म्यूजिशियन बने, मतलब हमको खास बुलाया जाता था। हाँ समझे ना, एंथनी, डोराडो, नारेवकर, लाला भाऊ, सत्तार, रिस्बर्ट, लक्ष्मीकांत, परशुराम, नार्वेकर, गजानन, प्यारेलाल, हाँ। ऐसे सब नाम होते थे। ये टॉप के म्यूजिशियन होते थे उस ज़माने में। अच्छा। 500 रुपये पर रिकॉर्डिंग लेते थे हम लोग। 500 पर recording। 500, और दिन में 3 रिकॉर्डिंग बजाते थे हम लोग, 8 से 2, 2 से 6, 6 से 10, 300। और रात को बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, रात को उसका 800 रुपये मिलता था। बैकग्राउंड में, रात को बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका 800। हाँ। वो ज़माना ऐसा था कि एक आने के अंदर हम पुर्तगाली चर्च से माहिम जाते थे। उस टाइम ये थे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा। 1 पैसा, 2 पैसा, 3। हाँ, तो 16 पैसे का 1 रुपया होता था। वो अच्छा आने की बात कर रहे हो, 2 आने की, चार- एक आना। हाँ हाँ बराबर। तो 4 आना, 8 आना। 56 के पहले था ये, बाद में पैसा है। हाँ। अच्छा। तो मैं वहाँ बैठा था, तो मैं देखा ये आदमी ने भी देखा भी नहीं उसे, तो मुझे क्या मालूम है ऐसे बन के आए वो, मैं तो बच्चा बराबर। काम के लिए। हाँ लेकिन जब मेरी सूरत तेरी आंखें का मैं बैठ, मुझे सब किया, सब हुआ, तब तो ये बात याद ध्यान नहीं थी। तो उन्होंने आके हम दोनों को पीठ पे ऐसे किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ऐसे। तब मुझे झट से टक करके बजा, वो याद आया, यही। अरे ये तुमने वो किया था, आज भगवान ने तुमको उसका फल दिया है कि आज तुमने उनके साथ बैठ के उनके साथ काम किया। तो ये कौन है? और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो सच बात है। अच्छा। लेकिन वही देखिए, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि उनकी बात, वो अपने मूड में, तो वो गलती थी इनकी, किनकी, जयदेव जी की, उनको मुझे नहीं ले जाना चाहिए था। क्योंकि अब दादा गाना सुने तो वो गाना सुन के जैसे हो, तो वो पूरा गाना कैसे हुआ क्या नहीं है, अब अंदर जाके वो डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ डिस्कस करेंगे, बी एस शर्मा से पूछेंगे कि ये कैसा है, वो है तो है ना, वो अपने मूड में थे।
उसी धुन में थे। वो धुन में थे। वो मतलब थे फिजिकली यहाँ थे, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। क्योंकि ये तो आर्टिस्ट लोग हैं ना। वो उसी धुन में थे। कोई आपकी तरफ में कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं थी? नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। आप वो तो बचे थे। हाँ, आप तो बचे थे। हाँ। अच्छा। तो बस इस टाइप के सिंपल आदमी थे, और हमने साथ में काम किया तो हमको बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत अच्छे से काम किया। आप उनके घर भी बहुत दफ़ा गए होंगे? बहुत दफ़ा। अभी तो बड़ी बिल्डिंग बन गई है वहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा उधर। आप गए हैं? कंस्ट्रक्शन हाउस भी देखा है हमने। हाँ, देखा है ना। उसी में है। हाँ, नहीं, वो अभी बंद हो गया है। वो पहले एक छोटा सा बंगलो टाइप था, वाइट एंड ग्रीन कलर का। हाँ, बंगलो। हाँ, मतलब उसकी गैलरी थी कितनी हुई है ना, वहाँ से ये यहाँ तक, ये इतना, ये इतना। अच्छा, इतना कह रहे हैं? हाँ, इतना। ये है ना 1 2 3 4, ये 4 है ना, ये हाँ। वहाँ से, और इतना ही है, बस इतना उनका छोटी गैलरी थी। और म्यूजिक रूम था उसमें? म्यूजिक रूम नहीं है, वही बैठते थे। अच्छा, उस गैलरी में बैठे? वो इतनी गैलरी है, उसके आगे वहाँ बैठते थे। लक्ष्मी जी बाजू में, हरी चौरसिया बाजू में, इधर शिव जी बैठते थे, मैं पंचम इधर वो साइड में। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, बड़ा इतना मतलब अच्छे से आदमी। हाँ। तो उनका ऐसा होता था। और जो पंचम रूम जो था वो सामने ही था, और इनका बेडरूम था पीछे, और बेडरूम के बाजू में किचन था, और इस जगह पे हॉल होता था। हॉल में नहीं बैठते थे वो बाहर ही बैठते थे। और हॉल कितना बड़ा था? ठीक, हम लोग ज़्यादा ठीक है, ठीक था। वो चीज़ छोड़िए। हाँ, ठीक है। जो आदमी उनकी क्या वो उनके बाद उनके लिए क्या बोलेंगे। आज लोग दिखाते हैं तो गांधी जी की खटिया और वो चश्मा और चरखा। असम चरखा, वो टाटा बिरला का बंगला नहीं दिखाते, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे इनका जो है, वो जगह जो है, बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी सी जगह, हाँ। वो गैलरी, उसमें क्या क्या धुन बनी है, कैसे कैसे कंपोज किया है। मेरा मतलब ये कहने का, बराबर उसी में। आदमी पैसे से बड़ा थोड़ी होता है। नहीं, वो तो काम से बड़ा होता है। काम, उनकी श्रद्धा, एक भक्ति। तो वही बात कर रहा था मैं उनके क्या मतलब, बस तो मतलब बेडरूम था पंचम का, तो यहाँ पे दरवाजा था अंदर से, यहाँ पे दरवाजा अंदर, हाँ। और बाहर से दरवाजा था। तो हम लोग क्या करते थे, 12 बज गया, 12 बजे। हाँ। तो पंचम बोलते भूख लग रही है यार, कुछ मंगा खाने के लिए। तो पंचम जाके अंदर से कुछ भी अपना जो भी है, हाँ। वो थोड़ा काट कूट के बना के, उनका सर्वेंट है, हाँ। वो माँ दे दी, तो वो दरवाजे लेके आते थे। तो हम लोग बैठ के क्या करते, तुम लोग, हम लोग सीटिंग कर रहे दादा, इसका पंचम पर सीटिंग कर रहे हैं। फिर आया, क्या कर रहे, सीटिंग कर रहे हैं। अभी क्या तुम लोग खा रहे बैठ के, इतना तुम लोग खाता रहते हो बैठ के, बंद के चले गए। तो अभी खाने खत्म हुआ, फिर मेरे से शायद और किसी का रह गया, वो बाकी रह गए। फिर आए, तुम लोग खाते रहते, काम नहीं करता। मतलब एक बता रहा हूँ बात कहने का स्टाइल। हाँ। तो मतलब इट वॉज वेरी सिंपल टाइप। सिंपल टाइप। क्या खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, करी खाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बंगाली है, तो राइस, फिश करी, ये ज़्यादा फिश राइस, हाँ, चावल और और सिंपल खाना होता था। सिंपल लोग, उनकी मदर, उनको हम लोग बहुत दूर रहते थे उनसे। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा मिलती नहीं थी। वाइफ तो ढाक उनकी है, जो टेम्पर उनका था, टेम्पर शार्प। उनको पसंद भी नहीं आता था ज़्यादा मिलना। काम करो तुम्हारा अलग है, वो अपना अलग रहते थे। लेकिन बहुत, मैं पंचम वहाँ पे गया है, वो नाक जो है पूरा वो वहाँ पे गया है, देखने में वहाँ पे गया। कलर अपने बाप फादर का है। वो चीज़ मतलब इतनी गोरी नहीं थी, वो गोरी नहीं थी, जैसे आपका कलर है ऐसी थी। बनो साहब बिल्कुल लाल चिट्टी थे, एकदम बहुत फेयर और लाल, रेड। और पंचम भी फेयर और लाल। पंचम का हमारा बहुत जमता था। हाँ, वो बात। हाँ, हम लोग घूमने जाते थे, काम करने जाते थे, सब हम लोग ऐसे जैसे होता है लाइक फ्रेंड। हमको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता था उनके घर में जाने के लिए। हाँ। कि मैं वहाँ जाओ तो इनसे मिलो, ऐसा है कुछ नहीं। दादा ने कभी आपको पान वगैरह, पान तो आप खाते थे? नहीं, पान नहीं खाते थे। लक्ष्मीकांत जी खाते थे पान, उनको खिलाया? वो खाते थे, उनको खिलाया।
वो कभी कुछ अच्छा बजा दिया, कुछ ऐसा किया, अरे ले पान खा। अच्छा, लेकिन लक्ष्मी जी अपना पान रखते थे। मतलब खुश होते थे तो पान उसको हाँ। खिला देते। तो क्या अभी मैं क्या बर्मन के लिए मुझे बहुत इज्जत है, और आपने जैसे प्यार किया ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि आज एस.डी. बर्मन जी के लिए जो प्यार दिखा रहे हैं आप, और जिस लगन से आपने मुझसे बात की, तो मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैंने जो चीज़ें उनके साथ में शेयर किया है वो आपके साथ में बताऊं, और इसमें कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो बुरा लगे सुनने के लिए। क्योंकि देखिए उनको बोलों का ढंग, कॉम्पोजिशन का ढंग सबसे निराला। वो कभी जाके काम मांगते नहीं थे किसी कि भाई मुझे काम चाहिए कुछ, क्योंकि वो अपने बैठते थे। उनका जो ग्रुप था वो काम होता था, काम है तो ठीक है, कि नहीं है तो ऐसा नहीं था। अरे मतलब होता ना वो अपना हम भी रेस में हैं, अभी हम सब ऐसा करते थे। उसके बाद ये तो हम ये जाए वो करें तो ऐसा वो ऐसा कर रहा है। अभी आप पंचम ने म्यूज़िक दिया है तो हम लोग ओम शांति ओम में ऐसा म्यूज़िक देंगे, हम ये करेंगे, कर्ज में हम ये म्यूज़िक करेंगे। तो पंचम ने से ये वो चलता है हमारे बाद में। आर.डी. बर्मन का हमारा बहुत चलता था, हम दोस्त थे आपस में। हाँ, लेकिन काम करना बहुत होता था, बराबर। क्योंकि काम है तो उसमें दोस्ती घर में। लेकिन इनका जो था एस.डी. बर्मन जी, ये गौ आदमी, ये कभी उसमें आए ही नहीं। जो मैंने देखा, अपने काम से काम। अपने काम से काम करेंगे, नहीं है चार पिक्चर नहीं है तो क्या, अपने आप लोग आते थे। और जैसे उनके जो लोग थे वो काम उनका चल ही रहा था, रहना सिंपल रहना, और इज्जत बहुत थी। हर एक सिंगर, हर एक कंपोज़र उनको बहुत इज्जत देते अच्छा। और उस लायक थे।